नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीवरेज की धीमी गति के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध। भीलवाड़ा में गड्ढों में उतरे कार्यकर्ता, महापौर के खिलाफ लगाए नारे। राज्य मंत्री ने दाहोद की संजेली में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, कहा अंतिम गांव तक पहुंच रहा विकास। बीकानेर में ऊंटों के हेर तक खींच करतब, नाच फर कटिंग। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ने सैलानियों को रोमांचित किया। राधिका आनंद अंबानी ने किए श्रीनाथ जी की ग्वाल की झांकी के दर्शन। गोस्वामी विशाल बाबा से लिया आशीर्वाद। भीलवाड़ा की MTM सोसाइटी में फ्लावर शो 2026 का उद्घाटन। फूलों की अद्भुत सजावट देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में कांग्रेस का सरकार पर हमला। मनरेगा पर बताई सुनियोजित साजिश, कहा गरीबों का हक छीना। बीकानेर पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी। 1,74,000 के जाली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा शहर में अमृत 2 योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्यों की धीमी और घटिया गुणवत्ता से परेशान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में उतर गए और नगर निगम व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एक फ्लेक्स भी लगाया जिस पर लिखा था ठेकेदार मस्त, जनता त्रस्त, अधिकारी मौन। साथ ही कार्टून के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को दर्शाया गया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1.5 साल से अमृत 2 का कार्य चल रहा है, लेकिन मेन होल की स्थिति बदतर है। खोदे गए रास्तों पर डामर नहीं डाला गया और जो डाला गया वह पहली बरसात में ही बह गया। जनता की गाड़ियां टूट रही है। स्लीप डिस्क और अस्थमा जैसी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन न तो महापौर, न आयुक्त और न ही भाजपा विधायक कोई कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा में 6 भाजपा विधायक, 1 निर्दलीय विधायक, 1 सांसद और 1 महापौर होने के बावजूद शहर की जनता घोटाले का शिकार हो रही है। सड़कों पर ऊंचे नीचे मेन होल से वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मुख्य सड़क पर पिछले 1.5 महीने से कार्य चल रहा है, लेकिन 500 मीटर की दूरी भी पूरी नहीं हुई। दिन रात काम होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार केवल दोपहर में ही काम करता है। यह भीलवाड़ा की जनता के साथ धोखा है। भीलवाड़ा शहर के अंदर, संपूर्ण जिले के अंदर 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 1 महापौर, 1 निर्दलीय विधायक, सांसद महोदय के होते हुए आज हमने यहाँ बोर्ड लगा करके हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है कि सीवरेज अमृत 2 का जो ठेकेदार वो तो है मस्त, जनता है त्रस्त, अधिकारी ठेकेदार के आगे मौन है और जनप्रतिनिधि अधिकारी के आगे मौन है। हमने पूर्व में भी कहा था, जब तक जनप्रतिनिधि मुंह के अंदर दही जमा लेंगे, अधिकारी के सामने जुबान नहीं खोलेंगे, भीलवाड़ा की जनता को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। अमृत 2 के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है। भीलवाड़ा के किसी भी सड़क पर चले जाओ, किसी भी मेन होल की व्यवस्थाएं सही नहीं है। भीलवाड़ा शहर वासियों की मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो टूट रही है, वो तो बीमा कंपनी से ठीक हो जाएगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य, किसी को स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई है और सड़क नहीं बनने की वजह से अस्थमा की तकलीफ हो गई है, उसका इलाज कौन कराएगा? भीलवाड़ा की जनता को बहुत बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के आज हमने यहाँ होटल लैंडमार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। लैंडमार्क के बाहर जो काम चल रहा है विगत 1.5 माह से चल रहा है। यह भीलवाड़ा शहर की मुख्य सड़क है। पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को जनप्रतिनिधि कोई महत्व नहीं देते, इसलिए हमने आज यह प्रदर्शन किया है। यह रोड पिछले 1.5 माह से बंद है। 500 मीटर की दूरी भी यह सड़क तय नहीं कर पाई है। मुख्य सड़क पे काम होता है, दिन रात काम चलना चाहिए। यहाँ पे दिन के अंदर भी कम से कम आधे 4-5 घंटे काम बंद रहता है, रात को काम नहीं चलता है। जनता त्रस्त है, अधिकारी नेता मस्त है, लेकिन यह बड़ा शर्म का विषय, जब एक तरफा निर्णय होगा भीलवाड़ा को इसी तरह का दर्द झेलना पड़ेगा। आज हम जनता के बीच में गए हैं और हमें अपार समर्थन मिला है। इस अपार समर्थन के आधार पर हम कहना चाहते हैं, आने वाला समय उन व्यक्तियों को मौका मिलेगा जो भीलवाड़ा का दर्द झेलेगा और उनके लिए अपने मुंह के अंदर जुबान रख के बात करेगा। मेरा नाम मनोज पालीवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। साहब बोलो। आज ये निगम के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है 2 साल से। जो आज भी हमने ये सीवरेज का काम चल रहा है अमृत 2 के तहत, जिसके अंतर्गत न तो इनकी प्रॉपर कहीं भी 1 माह से इस रोड को लेकर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और
हादसा हो जाए कोई जिम्मेदार नहीं। इसी प्रकार मेन हॉल जहाँ भी लगाए हैं वहाँ ऊबड़ खाबड़ लगा रखे हैं। और पहले अमृत वन के अंदर ये सीवरेज का काम हुआ था, जिसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जो शहरवासी तकलीफ पा रहे हैं वो वही हाल ये अब अमृत 2 में होने जा रहा है। नहीं तो इन्होंने 1.5 साल से 2 साल से लाइनें डाल रहे हैं, नहीं तो कहीं भी जोड़ी और कहीं चालू की है प्रॉपर, बस लाइनें डाल कर छोड़ दी है। और कहीं सड़कें नहीं बनी है, कहीं कुछ नहीं, बस ये निगम के महापौर केवल ये भ्रष्टाचार के लिए लाइनें डला रहे हैं और अपना घर भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और अभी इनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। निकटवर्ती गुजरात के दाहोद जिले के संजली क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण, सहकार एवं पशुपालन राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा शामिल हुए। आयोजन में खेड़ा वर्ग हिरोला, भामन प्राथमिक शाला, प्रतापपुरा प्राथमिक शाला, थाला और सरोरी प्राथमिक शाला में लाइब्रेरी, सीसी रोड और स्लेब ड्रेन सहित 6 करोड़ 72 लाख रुपए के नवीन कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए नई दिशा दी है। राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। नंदघर से लेकर आधुनिक स्कूलों तक और अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में लाइब्रेरी बनाकर बच्चों को ज्ञान का भंडार उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध है। गाँव की अनदेखी अब नहीं होगी, लोगों की आशाएं पूरी की जा रही है। इस अवसर पर शंकर भाई आमलियार, तहसील प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दूसरे दिन एनआरसीसी मैदान में ऊंटों ने अपनी अदाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाचते ऊंट, फर कटिंग के करतब और सजावट प्रतियोगिताओं ने देश विदेश से आए सैलानियों का दिल जीत लिया। जर्मनी, यूरोप और अमेरिका से आए पर्यटकों ने कहा कि रंग बिरंगा राजस्थानी उनकी पसंदीदा जगह है। ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सैलानियों ने ऊंटों की सजावट, नृत्य और फर कटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि यह सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक सांस्कृतिक अनुभव है। बीकानेर कैमल फेस्टिवल की दिल खोलकर प्रशंसा करते हुए सभी ने इसे दुनिया के अनोखे त्योहारों में से एक बताया। We come from Germany. We are the first time in India, and we are here and very nice camel fest, and the people are very friendly, very friendly. We can photograph with everybody, and thank you for this nice time. Thank you, very good. Turkey, and this is my 3rd time in India. My very first time to a camel festival, and I'm absolutely stunned what they have the animals do, although it seems all natural. The decoration is exquisite, whether it's in the fur or the ornaments they use. They humanize. It's incredible. Thank you, India. We love India. Thank you. It's fabulous. Thank you. It's very nice. The country is very nice. The people are very friendly, and the sun comes is very fun. जी किस लिए आए हैं आप? हम लोग यहाँ पे कैमल फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे मैंने जो देखा कैमल के ऊपर बहुत अच्छी डिज़ाइन इन लोगों ने बना रखी है। कैमल के ऊपर जो फैदर होते हैं उसको कट करके, कार्व करके एक डिज़ाइन बना रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मतलब उनकी जो कलाकारी है वो एकदम देखने लायक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बीकानेर ही नहीं, पूरा राजस्थान प्राउड फील करता है जब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। नाम बताएं। मेरा नाम हिमांशा गच्छावा है। मैं खुद एक कलाकार हूँ और इसीलिए मुझे ज़्यादा फोकस मैं इन चीज़ों पे ही करती हूँ। जो कला की चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार सुबह देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने अपने परिवार के साथ श्री जी प्रभु की ग्वाल की झांकी के दर्शन किए। गुरुवार देर शाम धार्मिक यात्रा पर नाथद्वारा पहुंची अनंत अंबानी की पत्नी राधिका व मर्चेंट परिवार 2 दिनों से प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहा है। वहीं आज राधिका मर्चेंट अंबानी ने परिवार के साथ श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए। वे मोती महल में युवाचार्य गोस्वामी विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान विशाल बाबा ने राधिका को प्रभु की शीतकाल की सेवा प्रणाली, राग, भोग, श्रृंगार के बारे में विस्तार से समझाया।
विशाल बाबा ने अनंत अंबानी को मिले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए भी राधिका को बधाई दी। इसके साथ ही विशाल बाबा ने राधिका व मर्चेंट परिवार का ऊपरना रजाई ओढ़ाकर समाधान किया। इस अवसर पर कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, तिलकायत के सलाहकार अंजन शाह, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, सहायक अधिकारी अनिल सनाडे सहित अन्य सेवादार उपस्थित रहे। भीलवाड़ा की एमटीएम सोसाइटी में आयोजित फ्लावर शो 2026 का उद्घाटन विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री महाराज, हाथीभाटा आश्रम के संत दास महाराज और हरि सेवा उदासीन आश्रम के संत गोविंद राम महाराज ने मोली बंधन खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो में 25,000 से ज्यादा रंग बिरंगे और खुशबूदार पौधे लगाए गए हैं। 30 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों से 15 से ज्यादा आर्टिकल बनाए गए, जिनमें 15 फीट ऊंचा इसरो GSLV रॉकेट, आईफोन, चाय की केतली, चीटिया, पर्स, केप, 3 इडियट्स कुर्सी, छोटा भीम, ढोल, गिटार, सारंगी, डक परिवार, बोट, उड़न छतरी, डांसिंग मोर, फ्लूट, मटकी डांस, ढोल, घड़ी, मंदिर और रोपवे शामिल है। सचिव प्रियंका सोमानी ने बताया कि शाम को जयपुर से आए ड्रीमर्स रॉकस्टार बैंड लाइव परफॉर्म करेंगे। छात्र छात्राओं की प्राकृतिक फूलों से बनी रंगोली और प्रदर्शनी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। यह शो न केवल फूलों का उत्सव है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता का भी संदेश दे रहा है। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी देहात के अध्यक्ष रामलाल जाट ने केंद्र सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की सुनियोजित साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मजदूर और ग्रामीण भारत को कमजोर करने का एजेंडा अब खुलकर सामने आ चुका है। जाट ने कहा कि बजट में लगातार कटौती, मजदूरी भुगतान में महीनों की देरी और तकनीक के नाम पर लगाए गए जाल ने करोड़ों मजदूरों को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि कभी यह योजना गांव-गांव में काम और सम्मान की गारंटी थी, लेकिन आज इसे कागजों और ऐप्स में उलझाकर गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य सरकारों पर मजदूरी का 40% बोझ डालना सीधे सीधे राज्यों को कमजोर करने और पंचायतों का पंगु बनाने की साजिश है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि महामारी के समय जब लोग भूखे प्यासे सड़कों पर थे तब मनरेगा ने देश को संभाला, लेकिन आज उसी योजना को खर्च बताकर खत्म करने की मानसिकता उजागर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। रामलाल जाट ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस इस गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। मनरेगा बचाओ संघर्ष जन आंदोलन के तहत गांव से जिला मुख्यालय तक, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मनरेगा के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन सत्ता के गलियारों तक गूंजेगा। कांग्रेस मजदूरों के हक के लिए आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। पत्रकार वार्ता में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 500 रुपए के जाली नोटों की बड़ी खेप जब्त की है। कार्रवाई थानाधिकारी कश्यप सिंह के निर्देशन में की गई, जिसमें गांव बाना क्षेत्र से एक आरोपी को रंगे हाथों दबोचा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट लेकर किसी को सप्लाई करने जा रहा है। इस पर एसआई मोहनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उपनी मार्ग पर एक खेत के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध को रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से 500 रुपए के कुल 348 नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 1,74,000 रुपए आकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गंगाजल पुत्र उकमाराम जाट के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकली नोट कहां से लाए गए और इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।